ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 12वां अध्याय 13वां नंबर श्लोक 12वां नंबर श्लोक का कुछ हिस्सा बाकी है। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज के जन्म की चर्चा हो रही है। श्रील प्रभुपाद ने परपोर्ट लिखा है 12वां नंबर श्लोक का जो है, ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदये जज्ञे वंशधर पांडो भूयः पांडुरिवोजसा। तो परीक्षित महाराज ने जन्म लिया, उस समय ग्रह नक्षत्र सब शुभ थे। इसकी चर्चा हुई है, यहाँ से बाकी है। निस्संदेह जीव के शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार ही यह व्यवस्था की जाती है। यही जीव द्वारा संपन्न शुभ कर्मों की महत्ता प्रकट होती है। मात्र शुभ कर्मों द्वारा ही जीव को उत्तम संपत्ति, उत्तम शिक्षा और सुंदर स्वरूप प्राप्त हो सकता है। नक्षत्रों के शुभ प्रभावों के लिए समुचित वातावरण तैयार करने में सनातन धर्म मनुष्य का शाश्वत कर्तव्य, संप्रदाय के संस्कार अत्यंत उपयुक्त सिद्ध होते हैं। अतएव उच्च वर्णों के लिए संस्तुत गर्भाधान संस्कार समस्त शुभ कर्मों का शुभारंभ है, जिससे मानव समाज में अत्यंत पवित्र तथा बुद्धिमान श्रेणी के मनुष्य उत्पन्न हो। उत्तम तथा योग्य जनता के द्वारा ही विश्व में शांति तथा समृद्धि आएगी। अवांछित तथा विषय भोग में लिप्त रहने वाली अयोग्य प्रजा से अशांति फैलेगी और यह संसार नरक बन जाएगा। तो प्रभुपाद ने बताया कि नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है हम लोग सब पे। सब जितने भी जीवात्मा है वो जन्म के समय जो भी परिस्थिति है नक्षत्रों की, तो जन्म के समय उसके ऊपर, उस जीवात्मा के ऊपर उन नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। और ये सब कुछ प्रकृति के द्वारा होता है, अरेंज किया जाता है, व्यवस्था होती है कि बच्चा किस माता के गर्भ में जाएगा, उसका जन्म कैसे होगा, या 9 महीने वो कैसे रहेगा, और जन्म के समय सिचुएशन क्या रहेगी, और जन्म के बाद जितनी उसकी उम्र है उसमें उसको कब कब समस्या आएगी और कब कब सुविधा मिलेगी, ये सब कुछ तय रहता है पहले से ही। उसके अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्ते में, नाते में, भाई में, बहन में, माता पिता, गुरु इत्यादि भी निश्चित रहते हैं, क्योंकि ये उसके प्रारब्ध होते हैं। तो प्रारब्ध के अनुसार उसको वो सब कुछ मिलता है। ऐसे जैसे समझिए, एग्जाम्पल दे रही हूँ, एनालॉजी, कि हम यहाँ से हम 4 लोग हैं जिनको जाना है 4 धाम के यात्रा पे, ठीक है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 लोगों को जाना है 4 धाम की यात्रा पे। बहुत लोगों को जाना है, एग्जाम्पल 4 का दे रही हूँ। तो एक है भक्त जो बहुत गरीब है,
वो क्या बोलेगा कि हमको तो स्लीपर क्लास में टिकट दीजिए या तो जनरल टिकट दीजिए। जनरल स्लीपर से भी नीचे है, तो जनरल टिकट में हम जाएंगे और वहाँ जाके हम फिर उतर के बस से जाएंगे और फिर हरिद्वार में आज जहाँ भी यात्रा होगा वहाँ हम हॉल में रहेंगे कॉमन, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बहुत कम पैसा है। तो उसको क्या मिलेगी सुविधा? वैसी ही सुविधा मिलेगी कि उसको जनरल में भीड़ में जाना होगा, उसको सोने की जगह ठीक नहीं मिलेगी, खाने के लिए बहुत सिंपल मिलेगा, और वहाँ जाने के बाद भी जो ट्रैवलिंग होगी उसकी पूरी वो बस से होगी। सबके साथ कॉमन वो 50-60 लोगों के रूम में रहेगा। ऐसे करके वो यात्रा करके आएगा अपनी 10 दिन की या 12 दिन की, ठीक है। अब उससे ज़्यादा पैसा वाला व्यक्ति है, वो बोलेगा हमको 3rd AC में टिकट चाहिए, हमको स्लीपर चाहिए या 3rd AC में चाहिए। वो वैसे करके जाएगा तो उसको सब कुछ उससे बेटर मिलेगा, हर जगह सुविधा उसको उससे अच्छी मिलेगी, क्योंकि उसने ज़्यादा पैसा दिया है। और ज़्यादा पैसा वाला व्यक्ति है, वो कहता है 1st क्लास AC, उसको 1st क्लास AC मिलेगा जाने, और राजधानी में या कोई और ट्रेन में जाने मिलेगा, जिसमें उसको लंच भी मिलेगा, उसको स्नैक्स भी मिलेंगे, उसको चाय कॉफ़ी मिलेगा, सब कुछ मिलता जाएगा। AC रहेगा, गर्मी नहीं लगेगी उसको थोड़ी भी, AC रहेगा पूरे बॉगी में, बाथरूम टॉयलेट सब साफ रहेगा। ऐसे करके वो जाएगा। उससे भी ज़्यादा पैसा वाला है, वो बोलता है हम फ़्लाइट से जाएंगे। वो तुरंत यहाँ से दिल्ली फ़्लाइट से, फिर वहाँ से हरिद्वार टैक्सी से, फिर उसके बाद यात्रा में जाएगा। तो अगर उसके पास और ज़्यादा पैसा है तो केदारनाथ हेलीकॉप्टर से, ऐसे करके वो जा सकता है। सब जा रहे हैं, सबको सेम यात्रा करना है, पर कोई व्यक्ति है जिसके सामने हर चीज़ तैयार है, और कोई ऐसा भी है जो यहीं से अपने एयरक्राफ्ट से जाएगा, उसके पास खुद का एयरक्राफ्ट है, उससे जाएगा, वो 4 धाम की यात्रा करके आ जाएगा। सबने 4 धाम की यात्रा की, लेकिन सबका बजट अलग अलग था, इसीलिए किसी को बहुत सुविधा मिली, किसी को थोड़ी सुविधा मिली, किसी को कुछ भी सुविधा नहीं मिली। मार धक्का बुक्का खाते खाते वो गया। अब यहाँ प्रॉब्लम कहाँ था, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जिसने जितना पैसा दिया उसके अनुसार उसका इंतज़ाम हुआ, ठीक है। सेम वे, इसी प्रकार जब हमें नया शरीर प्राप्त करना होता है तो हमारे जो देवी देवता हैं जो इस सेवा में लगे हुए हैं, प्रकृति माता हैं जो इस सेवा में लगे हुए हैं, वो हमारा पॉकेट देखते हैं, मेरे पास पैसा कितना है। पैसा मतलब कर्म, हमारे कर्म कैसे हैं, हमारा कर्म जो हमने किया है आज तक का, उसके अनुसार ओ इसने तो कुछ अच्छा किया ही नहीं है, चलो इसको कहीं भी दे देते हैं। अगर मनुष्य शरीर है तो मनुष्य में कहीं भी जन्म दे देते हैं। माँ नहीं मिलेगी, बाप नहीं मिलेगा, फुटपाथ पे रहेगा। दूसरा, उससे अच्छा साधारण चपरासी के परिवार में जन्म दे देते हैं। तीसरा, उससे अच्छा इंजीनियर, डॉक्टर, अच्छा खाता पीता घर, गाड़ी मोटर, सब कुछ सिंपल, मिडिल क्लास। उससे भी अच्छा और अच्छा, वाह, अब तो इसको तो पूरा ऐश्वर्य के साथ 2 गाड़ी इधर 2 गाड़ी इधर, घर में नौकर, घर में ड्राइवर, घर में कुक, रसोईया, उठेगा तो सामने जी हुजूरी करने के लिए लोग आ जाएंगे। क्यों? बहुत अच्छे कर्म है इसके, इसने बहुत कमाया है, तो उसके अनुसार इसको सुविधा मिलेगी। तो ये है, तो इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें हमारे कर्म है। कर्म के अनुसार हमको सुखी घर, सुखी परिवार, दुखी घर, दुखी परिवार, सुंदर शरीर, ऊंची जाति या खराब शरीर, नीची जाति, बीमार शरीर, स्वस्थ शरीर, अच्छा देश, ऐश्वर्यमय देश,
गरीब देश, गरीब राज्य, गांव, घर, जो मिलता है, या हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्ते नाते, फ्रेंड सर्कल, जिनके साथ हिसाब किताब किया है, झगड़ा करने वाली आदत थी, झगड़ा किया है 50 लोगों से पूरे जीवन में, तो अगली बार वो 50 लोग झगड़ा का बदला लेने के लिए हमारे बगल में जन्म लेंगे। और अगर हमने बहुत मधुर 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 संबंध बना के रखा है सबसे, तो फिर अगले जन्म में सब मधुर संबंध वाले हमारे अगल बगल में जन्म लेंगे। तो कहने का मतलब है ये सब कुछ हमारे कर्म के अनुसार होता है। जो कर्म किया है, जो हमने कमाया है, उसके अनुसार प्रकृति माता के द्वारा और भगवान के नियम के अनुसार हमें प्राप्त हो जाता है। इसमें न प्रकृति माता का दोष है, न भगवान का दोष है, न किसी व्यक्ति का दोष है, सिर्फ हमारा कमाया धन हमको प्राप्त हुआ है। तो अगर अच्छा करना है, आगे की जो लाइफ बची हुई है उसमें अच्छा करने की पूरी छूट है, आप कर सकते हैं अच्छा। ओके, तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि जो उच्च श्रेणी के लोग होते हैं, यहाँ जो बताया जा रहा है कि जो हमारे संस्कार होते हैं उनको करना चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है कि संस्कार करें। ऐसा नहीं कि हम संस्कार छोड़ दें। संस्कार, यहाँ गर्भाधान संस्कार की बात हो रही है, तो गर्भाधान संस्कार करना है, या विवाह संस्कार करना है, या जनेऊ करना है, मुंडन करना है, जितने भी संस्कार होते हैं उस सबको अच्छे से करना चाहिए। और साथ साथ में भक्ति तो करनी ही चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये जीवन नरक बन जाएगा, प्रभुपाद कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोक हम पढ़ते हैं। तस्य प्रीतमना राजा विप्रह धौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम। तस्य, उसका, प्रीतमनाः, संतुष्ट, राजा युधिष्ठिर, विप्रह, विद्वान ब्राह्मणों द्वारा, धौम्य और कृपा, आदि भी इत्यादि, जातकम, शिशु जन्म के उपरांत संपन्न होने वाला संस्कार, कारयाम आस, संपन्न किया, वाचयित्वा, बाचकर, च भी, मंगलम, शुभ। महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। धौम्य, कृप इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्तोत्रों का पाठ किया। ये ऋषि हैं, धौम्य ऋषि और कृप ऋषि। जैसे कि धौम्य ऋषि का तो हम लोग गए थे थोड़े समय, आई थिंक ये जनवरी के पिछले जनवरी में हम वो जगह गए थे जहाँ कुछ उनकी लीला हुई है बहुत साल पहले, जब पांडवगण थे तब। तो वहाँ पे उनका बनाया हुआ कुछ है, हम लोग दर्शन करके आए। मंदिर भी नरसिंह भगवान का मंदिर था, वाई में, जगह का नाम है वाई। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, वर्णाश्रम धर्म में वर्णित संस्कारों को संपन्न कराने में निपुण हो ऐसे श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों की आवश्यकता है। ये तो आजकल बहुत समस्या है, बड़ी समस्या, क्योंकि मैंने देखा है, गृह प्रवेश मैंने करवाया तो बहुत गलत उच्चारण ब्राह्मण कर रहे थे, जो कि इतना कि हमको समझ में आ रहा था कि बहुत गलत उच्चारण हो रहा है। तो उसमें भी गलत उच्चारण, 2-3 ब्राह्मणों का देखा मैंने, गलत उच्चारण हो रहा है, यानी कि जो श्लोका बोलते हैं वो सही नहीं बोलते हैं, मिस करते हैं शब्दों को, लेटर्स को मिस करते हैं। तो क्योंकि पढ़े लिखे नहीं हैं और ध्यान नहीं देते हैं, दोनों कारण है। तो निपुण ब्राह्मण, बुद्धिमान ब्राह्मण बहुत मुश्किल है, परंतु कह रहे हैं कि मिलना चाहिए। जब तक ये संस्कार संपन्न नहीं कराए जाते तब तक अच्छी संतान की संभावना नहीं है। और इस कलयुग में इस संस्कार विधि के अभाव में संपूर्ण संसार की जनता शूद्र गुण वाली
या इससे भी निम्न होती है। जातक संस्कार यहाँ पे बताया गया कि युधिष्ठिर महाराज ने जो संस्कार करवाया उसका नाम था जातक संस्कार, जात संस्कार। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो तो धौम्य ऋषि से करवाया, धौम्य ऋषि और कृपाचार्य जो है ना, उन्हीं का नाम है कृप, नाम है कृप, साथ में आचार्य लग जाता है तो हो जाता है कृपाचार्य। कृप और आचार्य, द्रोण और आचार्य, द्रोणाचार्य। तो कृप और आचार्य, कृपाचार्य नाम नहीं है कृपाचार्य, नाम तो कृप ही है, पर आचार्य साथ में जुड़ता है, या द्रोण है तो उनके साथ आचार्य जुड़ता है, इसीलिए हो जाता है द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। तो ये बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। मुश्किल है आजकल के ज़माने में मिलना, तो प्रभुपाद कहते हैं इसलिए आजकल के ज़माने में सब शूद्र पैदा हो रहे हैं। किंतु समुचित सुविधाओं तथा उत्तम ब्राह्मणों के अभाव के कारण इस युग में वैदिक संस्कारों का पुनरुद्धार कर पाना संभव नहीं है। लेकिन इस युग के लिए अन्य पद्धति भी संस्तुत है और वह है पंचरात्रिक पद्धति। यह पांचरात्रिक पद्धति शूद्र श्रेणी के लोगों पर लागू की जाती है जो कलयुग की प्रजा मानी जाती है और युग तथा काल के अनुरूप संस्तुत की जाने वाली यही संस्कार विधि है। किंतु यह संस्कार विधि केवल आध्यात्मिक विकास के निमित्त है, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। आध्यात्मिक उन्नति कभी उच्च या निम्न कुल से नियंत्रित नहीं होती। पांच रात्रि की विधि जो है, जिसमें कि पूजा पाठ सब बताया जाता है और उनके ऊपर बताया जा रहा है कि वो शूद्र भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, शूद्र श्रेणी के लोगों पर की जाती है। मतलब यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद की कलयुग में सब शूद्र पैदा हो रहे हैं क्योंकि संस्कार खत्म कर दिया गया। एकदम सही है। जो माता गर्भवती होती है आजकल के ज़माने में, जो लड़कियां होती हैं गर्भवती, उनको तो कुछ पता ही नहीं है धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, विधान क्या है। ना लड़की को पता है ना लड़का को पता है। बच्चा तो गर्भ में आ गया, कोई संस्कार हुआ नहीं। और कई बार बच्चा के आने के बाद फिर पूरा 9 महीने कोई संस्कार नहीं और बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हो गया बिना किसी संस्कार के। तो शूद्र हो गया बच्चा, क्या हो गया? शूद्र, प्रभुपाद कह रहे हैं। तो जो पांच रात्रिक विधि है वो शूद्र के ऊपर लागू है। मतलब आजकल के ज़माने में सबके ऊपर पांच रात्रिक पद्धति लागू होना चाहिए क्योंकि सब ऐसे ही पैदा हो रहे हैं, शूद्र तरीके से पैदा हो रहे हैं। मुश्किल है। तो गर्भाधान संस्कार के पश्चात अन्य संस्कार भी होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है सीमांतोन्नयन सदभक्षणम इत्यादि, जो गर्भ अवस्था में संपन्न होते हैं। और जब शिशु का जन्म होता है तो सबसे पहला संस्कार है जातकर्म, जन्म होने के बाद जातकर्म। यहाँ महाराष्ट्र में माता जब 7 महीने की गर्भवती होती है तो कुछ संस्कार होता है, ऐसा देखा है मैंने। हम लोग के साइड में तो वो भी नहीं होता है, मतलब संस्कार कुछ नहीं होता है। लेकिन एक जैसे यहाँ पे थोड़ा बैठा के कुछ करते हैं ना, तो हमारे साइड में वो भी नहीं करते हैं। लेकिन साड़ी आता है और एक टोकरी में एक मिठाई होती है घर में बनी हुई जिसको बोलते हैं गुलगुला, तो वो गुलगुला बना के आता है और साड़ी, लड़की के लिए सब कुछ आता है, बहुत लोग देते हैं। पर कोई फंक्शन नहीं होता है और लड़की को बैठा के कुछ करते नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। महाराष्ट्र में वो होता है 7वें महीने में, पर महाराष्ट्र में भी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैंने नहीं देखा है कुछ होते हुए। जैसे एक क्या कहते हैं मतलब रिचुअल उसको कहते हैं। रिचुअल मतलब बस ऐसे करना है, बस ऐसे करना है, बस ऐसे करना है, कर दिए, बस ऐसे टिक्का लगाना है, बिंदी लगाना है, ये खिलाना है, हो गया। ये नहीं हुआ। अगर आप कोई संस्कार कर रहे हैं तो उसका जो विधि है शास्त्र के अनुसार वो करना पड़ेगा। उसमें कुछ श्लोकों का उच्चारण होगा,
कुछ पद्धतियाँ होंगी, यज्ञ जैसे होता है, कुछ देवी देवता को देन लेन, तब हुआ संस्कार। अगर कुछ नहीं किया, ना माता के ऊपर कोई श्लोका या उच्चारण हुआ कोई मंत्र का, ना किसी देवी देवता के लिए कोई श्लोक का उच्चारण हुआ, तो अब वो संस्कार है ही नहीं, वो सिर्फ रिचुअल है। तो अभी सब कुछ भूल गए हैं लोग, सिर्फ रिचुअल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी याद करने के लिए तो ब्राह्मण चाहिए, ब्राह्मण को मंत्रों का ज्ञान होना चाहिए, ब्राह्मण को बुला के कार्य होना चाहिए, तो वो तो अभी है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा अधूरा रहा जो हम कल पूरा करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।